हरियाणा के लिए आज का दिन काफी खास रहा है, चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा पहुंचे थे और दो बड़ी सौगात जो है वो आज हरियाणा को मिली है। यमुनानगर में 800 मेगावाट की जो एक पावर प्लांट में जो एक यूनिट है उसका शिलान्यास हुआ है और साथ ही हिसार में जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है, यहाँ से अयोध्या के लिए जो हवाई जहाज है उसको हरी झंडी दिखाई गई और साथ ही टर्मिनल 2 का शिलान्यास किया गया है। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं जो इस हिसार कार्यक्रम में कई दिनों से जो है वो लगे हुए थे, पूरी जो पार्टी की जो टीम है उसके साथ काम कर रहे थे। सर, इसको जिस तरीके की भीड़ थी कार्यकर्ताओं में या आम लोगों में उत्साह था, उसको देखकर एक सफल कार्यक्रम कहा जाएगा, लेकिन क्या कहेंगे आज मोदी जी के आने के बाद इस मौके पर जो दो बड़ी सौगात जो मिली है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपका आभार। और मैं उन लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस आयोजन को सफल करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। चाहे हमारी जनता जनार्दन थी, चाहे हमारे अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो टीम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मिलकर इस कार्यक्रम को हमने सफल किया। और देश के माननीय प्रधानमंत्री 14 अप्रैल का दिन हो, संविधान शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती समारोह, और एक ऐसा ऐतिहासिक तोहफा जिसकी वर्षों वर्षों से हरियाणा को तलाश थी। हरियाणा में आज तक अपना कोई हवाई अड्डा नहीं था और वो हवाई अड्डे की हमें सौगात देकर गए। और पहली व्यावसायिक उड़ान महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से उड़ती है और अयोध्या में रामलला की धरा पर अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर वो उतरती है। और अम्बेडकर जयंती का समारोह, 3 महापुरुषों को किस प्रकार से कोलैबोरेट किया देश के प्रधानमंत्री ने, ये एक प्रशंसनीय और एक उत्साहजनक ये आज का आयोजन था। और हमारे टर्मिनल 2 का आज उन्होंने शिलान्यास किया, उसकी शुरुआत की है। ये आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा, हरियाणा के लिए नहीं, राजस्थान और पंजाब के इस क्षेत्र को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और 3000 एकड़ के अंदर जो औद्योगिक इकाई हम हिसार से और हांसी के बीच में शुरुआत करने जा रहे हैं। आज तक हरियाणा की पहचान केवल और केवल कृषि प्रधान प्रदेश की है। इस सारे औद्योगिक जब यहाँ पे इसकी शुरुआत हो जाएगी तो हरियाणा की पहचान एक औद्योगिक नगरी के रूप में भी हो जाएगी। उद्योग के अंदर भी हम प्रथम स्थान लेंगे, क्योंकि आज 24 घंटे बिजली हरियाणा पैदा करता है और लोगों को प्रोवाइड करता है। अच्छी सड़कें, कानून व्यवस्था अच्छी, और सबसे बड़ी बात यह है कि संभावनाएं बहुत हैं। और जब ये कार्गो एयरपोर्ट यहाँ पे होगा तो देश विदेश के लोगों को अपने कारोबार, व्यापार और उस प्रकार की, और आपने ध्यान किया होगा कि मोदी जी ने आज जो अपने भाषण के अंदर ये बात कही कि एक एयरपोर्ट के बनने से कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने युवाओं को, कितने इंजीनियर्स को, कितने उसमें फ्लाइट में काम करने वाले लोगों को रोजगार मिलता है, कि ये बहुत बड़ा नया हब उभर के आएगा। और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने का। ये इसके साथ साथ यमुनानगर को भी बड़ी सौगात मिली है। सर, यमुनानगर का जो पावर प्लांट है उसमें एक नई 800 मेगावाट की यूनिट का जो है उन्होंने आज शिलान्यास किया है और अन्य भी कई परियोजनाओं का आज जो है उन्होंने शुभारंभ किया है। तो इन परियोजनाओं के शुभारंभ के साथ साथ विपक्ष जो वो चुटकी ले रहा है, सर रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की जो आज हरियाणा की विजिट है उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं बधाई देता हूँ हरियाणा के लोगों को। जी, आज हमारा सौभाग्य है कि हम हिसार में जहाँ इस एयरपोर्ट का आज उद्घाटन किया, तो वहाँ पर यमुनानगर के अंदर एक ऐसी बात की शुरुआत की है जो आने वाले समय के ऊर्जा के अंदर एक नई शुरुआत हमें देगा और नया विकल्प एक तैयार होगा। उसके लिए मैं हरियाणा वासियों को ढेरों ढेरों बधाई देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, टीम हरियाणा को बधाई देता हूँ, अपने अधिकारियों को बधाई देता हूँ। रही बात ट्वीट करने की, अब रणदीप जी को तो हैबिट हो गया ट्वीट करने की। फील्ड में तो कोई जाएंगे नहीं, जाएंगे तो कोई पूछेगा नहीं, और ट्वीट करके वो अपनी झेप मिटाते हैं, क्योंकि उनको ये आज लगता है कि ये चीज़ें जो हमारे कार्यकाल में होनी चाहिए थी, जब कांग्रेस का लंबे समय तक राज रहा, तो वो हम उस समय नहीं कर सके। उस समय तो गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप बनाने में लगे रहे। इस बात का जिक्र तो आज मोदी जी भी कर रहे थे। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस का 70 साल राज रहा और 70 साल में 74 एयरपोर्ट जो है वो देश में बने, और अब पिछले 11 साल जो में बीजेपी की सरकार है तो 150 से ज्यादा जो जी राज्य मंत्री एविएशन के बैठे थे मुरलीधर जी, वो कह रहे थे कि 160 पे आंकड़ा पहुंच गया हमारा 11 साल के अंदर। लगभग
80 प्लस 90 85 या 88 और 70 साल में ओनली 74। तो आज उनको इसमें शर्म आती है, झेप आती है कि हमारे कार्यकाल में हमने क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने एक और जिक्र किया, कांग्रेसियों के स्विमिंग पूल में तो पानी पहुंच गया, परंतु देश की और प्रदेश की जनता के घरों में पानी पीने का नल से वो नहीं पहुंचा सके। आज वो ट्वीट करके ट्वीट वीर बन रहे हैं। इससे कोई बहुत ज़्यादा कोई कांग्रेस में ऑक्सीजन आने वाली नहीं है। कांग्रेस मृत प्राय पार्टी है। आज वो कल राहुल जी ने बयान दे दिया और किस प्रकार से जिन लोगों के लिए वो काम करते थे उनका भी शोषण किया। मुस्लिम समाज को भी, दलित समाज को सबसे ज़्यादा इन लोगों ने कमज़ोर करने का काम किया। यदि आज ताकतवर बना है दलित समाज, एससी समाज, मुस्लिम समाज, तो मोदी जी के राज में बना है, भारतीय जनता पार्टी के राज में बना है। ये सर, इसके साथ साथ आज मोदी जी ने अपने संबोधन में, जब वो हिसार में जो वो समारोह को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बार बार जो इस बात का जिक्र किया, क्योंकि मौका आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती का था, इसी के चलते आज 2 कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि संविधान को तोड़ने का काम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया, केवल वोट बैंक के लिए जो है वो काम किया। अब मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जाना चाहूँगा। जब देश राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर एक ऐसी पार्टी की सरकार आई जो इस पक्ष में थी कि भारत को आज़ादी मिले, और उन्होंने हमारे यहाँ के लीडरान को वहाँ पे बुलाया, नेतागणों को बुलाया, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिसीजन हुआ। उस समय उन्होंने ये तय किया जब देश आज़ाद होगा, देश में जब चुनाव होगा, वो अलग सिस्टम होगा, परंतु इंटरिम गवर्नमेंट हमने बनानी है। जब इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी उसके अंदर किस प्रकार का बाइफर्केशन किया नेहरू जी ने। उन्होंने कहा कि 5 हिंदू इसमें मंत्री होंगे, 5 मुस्लिम मंत्री होंगे और 1 दलित होगा, और इस प्रकार से उन्होंने बात की। और वो दलित मंत्री कौन बनाया? जगजीवन राम जी को बनाया। इंग्लैंड के जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनका निर्णय ये था कि अंबेडकर जी को बनना चाहिए। उन्होंने कहा दलित बनाना था, हमने बना दिया। तो तब अंबेडकर जी ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उसमें उठाया था। पूरे देश के दलित समाज के लोगों ने टेलीग्राम से इंग्लैंड की सरकार को चेताया था कि ये सिर्फ मोहरा बनाया इन्होंने, हमें तो नेता चाहिए। अंबेडकर जी के पक्ष में बहुत बड़े बड़े टेलीग्राम गए, बहुत बड़ा पूरे देश के अंदर माहौल बना। तब उनको इस बात की चेतना हुई तो उन्होंने कहा कि इसको मंत्रिमंडल में जाना चाहिए। उन नेहरू मंत्रिमंडल में बड़ी मुश्किल से अंबेडकर जी को स्थान मिला था। फिर उसके बाद संविधान सभा के अंदर वोट से जाना था, और कांग्रेस ने पूरे प्रयास किए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में चुनकर ना आए। यदि वो महाराष्ट्र से लड़े तो वहाँ से उनको हरा दिया गया। फिर उनको मध्य प्रदेश प्रेसिडेंसी से लड़ाया गया, वहाँ भी उन्होंने, नेहरू जी ने जाके हरा दिया। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को चुनाव कर भेजा, और वो संविधान सभा में पहुंचे। परंतु नेहरू जी की साजिश देखिए, उस पश्चिम बंगाल का वो हिस्सा जहां से नेहरू जी जीत के आते थे, उनको क्या किया, वो हिस्सा ही पाकिस्तान को दे दिया। और संविधान सभा के अंदर ये बात कही गई कि आपके पास तो सीट ही नहीं है, आप जाइए पाकिस्तान में। तब अंबेडकर जी ने ये कहा था कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस देश की सेवा करना मेरी जिम्मेवारी बनती है, और अंतिम सांस तक मैं इस देश में रहूँगा। तो इस प्रकार की साजिश कांग्रेस ने रची। 1952 के बाद उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाई, उसमें भी उनको हराने का उन्होंने काम किया। फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जब उनकी मृत्यु हुई उसके कुछ ही घंटे बाद उनका 26 अलीपुर रोड पे जो बंगला था वो खाली करा लिया। उनके सामान को बाहर फेंकने का काम किया। दिल्ली के अंदर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कांग्रेस ने इजाज़त नहीं दी, तब उनके सारे मानने वालों ने मुंबई लेकर उनको गए। उसके बाद भी 1975 के अंदर इमरजेंसी लगा के संविधान की धज्जियां उड़ा थी। ये तमाम बातें आज मोदी जी जो है वो जिक्र करते हुए नजर आए अपने संबोधन में। मेरा आखिरी सवाल है सर, उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ की बात करती है कांग्रेस, वक्फ को लेकर जो अभी बिल भी आया है सर, कानून बना है सर, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इतना हितैषी है तो अपनी पार्टी का अध्यक्ष मुस्लिम समाज को बनाए, अपनी पार्टी से 50% से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दे, वो चुनकर आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे, वो केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ये भी आरोप उन्होंने लगाया। तेरा का एक आपको वाक्य याद दिलाना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का एक बयान आया था
देश के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यकों का अधिकार है और हमारी सरकार कहती है कि गरीब का अधिकार है। अब अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करने वाले जिन्ना जी थे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, उनको कैसे अधिकार मिल सकता है? गरीब का अधिकार तो चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे पारसी है, ईसाई है, सिख है, जैन है, वो किसी को भी हो सकता है। और कांग्रेस के पास जो अल्पसंख्यक की परिभाषा है केवल मुस्लिम है, जैन नहीं है, उसमें सिख नहीं है, उसमें ईसाई नहीं है, उसमें पादरी नहीं है। ये बड़ी बड़ी चिंतनीय बात है। अब वक्फ के अंदर जिस प्रकार का संशोधन हमारी सरकार ने किया है, उससे पूरे मुस्लिम समाज के अंदर भी एक उत्साह का माहौल है। और जिस प्रकार कांग्रेस अल्पसंख्यकों के नाम पर केवल एक वर्ग को आगे बढ़ाकर इस देश के ढांचे को, प्रजातांत्रिक ढांचे को डिमोलिश करना चाहती थी, उसके ऊपर एक करारी चोट मारने का काम किया। और आज मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि देश के मुस्लिमों को भी इसने कुछ नहीं दिया, देश के अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों को भी कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने। केवल उन लोगों को वोट बैंक समझकर एक उनको उपयोग करने का काम किया। आज के इस कार्यक्रम से मोदी जी ने बहुत सी चीज़ों को जनता जनार्दन के सामने, मीडिया जगत के सामने, वर्कर्स के सामने रखने का काम किया। मेरे पास शब्द नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हरियाणा प्रदेश को बड़ी बड़ी सौगातें दी, मेरे पास उनका धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। आभार प्रकट करता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतने बड़े आयोजन के लिए हम सबको साथ टीम को लेकर इस सफल आयोजन को सफल करने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी थे, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हरियाणा को 2 जगह पहुंचकर जो बड़ी सौगातें दी है, उनका जिक्र करते हुए उनका आभार जो व्यक्त किया है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि आज जो है वो कांग्रेस ने जो राज किया है देश पर, उसके वक्त में जिस तरीके की बेकायदियाँ हुई है, उनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से किया है और लोगों के सामने बात रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, हिसार।